हमारा वेब पेज कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप दो ड्यू देख सकते हैं और एक बटन देख सकते हैं। तो ये काफी एकदम लाइन टू लाइन टच है। यहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं है। पर अगर हमें इसे कुछ इस तरह से फॉर्मेट करना हो, इसे इक्वली स्पेसिंग देनी हो, मीन्स कि आप देख सकते हो आप कैसे साफ सुथरा कंटेंट दिख रहा है हमारा, बीच में स्पेस भी है और अच्छे से फिट भी हो गया है। तो हमें कुछ इस प्रकार से अगर सेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सीएसएस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम इस तरह से थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं हमारे कंटेंट के बीच में, दो कंटेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में हम कैसे स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम। हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मार्जिन के बारे में। हमारा मार्जिन क्या होता है हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर, हमारे सीएसएस के अंदर मार्जिन क्या होता है, उसकी बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो मार्जिन क्या होता है वो समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज कि आप कोई एक वेडिंग में गए, कोई एक शादी में गए। तो अब खाने की बारी आई, तो खाने की बारी आई तो हमें प्लेट लेनी पड़ेगी और प्लेट में खाना ऐड करना पड़ेगा। अगर हम खाने को एकदम मिक्स रखे, मीन्स के कोई भी स्पेस ना दे, एकदम भेगा रखे, भेगा यानी कि मैं आपको गुजराती वर्ड में थोड़ा कह रहा हूँ, मीन्स के उसके अंदर स्पेस ही ना ऐड करें, तो कैसा लगेगा, सारा खाना मिक्स हो जाएगा। पर अगर हम उसे स्पेस देके थोड़ा अलग अलग रखे तो हमें खाना अच्छी तरीके से नजर भी आएगा और दाल है या तो फिर साग है वो पूरे के ऊपर भी नहीं गिर जाएगा और अच्छी तरीके से हम खा भी सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे वेब पेज के अंदर काफी सारे एलिमेंट होते हैं। अगर वो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो काफी दिक्कत हो जाएगी, यानी कि पढ़ने में कंटेंट क्या लिखा है, कंटेंट क्या है, बटन कहाँ है, ये सारी बहुत मुश्किल हो जाएगी और हमारे क्लाइंट को अच्छी तरीके से दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे वेब पेज के अंदर हमारे एलिमेंट को स्पेस देने के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए, प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए हमें मार्जिन को ऐड करना पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पैडिंग को देखा था। पैडिंग को किस लिए ऐड करते हैं, पैडिंग को हमारे जो बॉर्डर के अंदर, यानी कि यहाँ बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग देनी हो, कंटेंट के अंदर स्पेसिंग देनी हो तो पैडिंग को ऐड करते हैं। बॉर्डर के अंदर वाले एरिया के हमें स्पेसिंग देनी हो तो हम पैडिंग को यूज करते हैं। पर हमारे आउटर साइड यानी कि दो एलिमेंट के बीच में या तो फिर बॉर्डर के बाहर जब भी हमें स्पेस को ऐड करना हो तो हम मार्जिन की मदद से कर सकते हैं। तो मार्जिन के अंदर बेसिकली हमारे पैडिंग जैसी ही कुछ प्रॉपर्टी होती है। जब भी हमें इंडिविजुअल सेट करना हो, यानी कि हमारी राइट मार्जिन सेट करनी हो, लेफ्ट मार्जिन सेट करनी हो, टॉप बॉटम, ऐसे करके हमें इंडिविजुअल मार्जिन को सेट करना हो तो हमें कुछ इन चार प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली है मार्जिन राइट, यानी कि राइट साइड वाली। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, यानी कि बॉटम की साइड पे हम मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखा है। यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर है, दो ड्यू है। आप इसे ड्यू समझ सकते हैं। मैं बार बार ड्यू का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ड्यू बहुत ही आसान होता है हमारे एचटीएमएल के अंदर, तो इसीलिए आपको थोड़ा समझने में भी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्यू है। तो इन दो ड्यू या तो फिर स्पैन कह लो, तो इन दोनों स्पैन के बीच में जब भी हमें स्पेस ऐड करनी हो तो हम हमारे मार्जिन की मदद से कर सकते हैं। अगर ये दोनों स्पैन एकदम इकट्ठा हो जाए, यानी कि कोई भी स्पेस ना हो, तो काफी दिक्कत सा लगेगा, मीन्स के काफी बहुत ही बकवास सा हमारा वेब पेज रखेगा कि दोनों ड्यू एक दूसरे से ज्वाइंट हुए और अच्छे से दिखाई भी नहीं देंगे कि कौन सा ये वाला ड्यू है या तो फिर कौन सा ये वाला स्पैन है और कौन सा वो वाला स्पैन है, दूसरा स्पैन है। तो उनके बीच में हमें स्पेस ऐड करने के लिए मार्जिन का यूज करना पड़ता है। तो हमारे मार्जिन को भी कुछ हम पेयरिंग की तरह ही डिफाइन कर देते हैं। पहले तो हम सिलेक्टर ले लेते हैं, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट, और जो भी यूनिट आप यूज करना चाहे, पिक्सल हो गया, रैम हो गया या तो फिर परसेंटेज हो गया, ज़्यादा तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पिक्सल की बात करेंगे। तो चलिए हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मार्जिन को ऐड करके देखते हैं। हमारा वेब पेज कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारे पास दो ड्यू है, पर ये दोनों ड्यू के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और यहाँ बटन के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है। तो हमें इन दोनों ड्यू के बीच में मार्जिन को सेट करना है, तो हम मार्जिन की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे।
हमें बॉटम की साइड पे थोड़ी स्पेसिंग को ऐड करनी है, इसलिए हम मार्जिन बॉटम को यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम को सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम हमारे CSS की फाइल के अंदर मार्जिन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्यू है, ड्यू सिलेक्टर है, उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन को सेट करेंगे। यहाँ पे मार्जिन हमें मार्जिन करनी है बॉटम की, एक इंडिविजुअल साइड की मार्जिन को करना है। तो यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन बॉटम को। चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि हमारी मार्जिन बॉटम की साइड पे ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा आउटपुट शो हो चुका है और यहाँ पे हमारे बॉटम की साइड में मार्जिन ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहले हमारे दोनों ड्यू के बीच में कोई भी स्पेस नहीं थी, अब हमारे दोनों ड्यू के बीच में और ये बटन के बीच में भी मार्जिन ऐड हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप मार्जिन को कोई एक इंडिविजुअल साइड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस में काफ़ी सारे CSS की प्रॉपर्टी के शॉर्ट हैंड देखे थे, तो मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड है, तो उसे हम देख लेते हैं। इधर हम 4 तरीके से हमारे मार्जिन के शॉर्ट हैंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि हम चारों डायरेक्शन में, चारों साइड में इक्वली मार्जिन दे दें, यानी कि चारों साइड 50-50 पिक्सल हम मार्जिन दे दें। तो इसे करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा मार्जिन, उसके बाद कॉलन और उसके बाद 50 पिक्सल, यानी कि चारों साइड पे 50 पिक्सल की मार्जिन ऐड हो जाएगी। तो चलिए इसे करके देखते हैं हम। तो मैं आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट हमारे इंस्पेक्ट विंडो में जाके ही इसे चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर वाली जो मार्जिन है उसे मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन, मार्जिन यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, सपोज कि हम 40 पिक्सल सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों साइड से हम यहाँ पे हमारा जो बॉक्स मॉडल है उसे ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्जिन वाला एरिया, जितना भी आपको ये येलो कलर वाला एरिया दिख रहा है ये मार्जिन वाला एरिया है। यहाँ पे टॉप के साइड है 40 पिक्सल, उसके बाद इधर लेफ्ट भी, लेफ्ट और राइट में 40 पिक्सल और बॉटम में भी 14 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से आप चारों डायरेक्शन में इक्वली मार्जिन को सेट कर सकते हैं। सिंपली से आपको मार्जिन लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। अगर हमें इसे टॉप और बॉटम में इक्वल देना हो और लेफ्ट और राइट में इक्वल देना हो, मीन्स के दोनों पार्ट को सेपरेट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका भी शॉर्ट हैंड है, उसे भी देख लेते हैं हम। अगर हमें टॉप और बॉटम को इक्वल मार्जिन देनी हो और लेफ्ट और राइट को इक्वल मार्जिन देनी हो, तो सिंपली से आपको दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी हमारे टॉप और बॉटम की। अगर हम पहली वैल्यू लिखेंगे तो पहली वैल्यू में हमें टॉप और बॉटम की इक्वल वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू में हमारी लेफ्ट और राइट की इक्वल वैल्यू सेट हो जाएगी। मीन्स के टॉप और बॉटम में भी इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगी और लेफ्ट और राइट में भी इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगी। अगर आपको सपोज आपके वेब पेज में कोई ऐसा कंटेंट है जहाँ पे आपको टॉप और बॉटम की मार्जिन को इक्वल रखना है और लेफ्ट और राइट साइड की मार्जिन को थोड़ी अलग रखनी है, तो इसके लिए आप ये दूसरा वे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं हम। तो सपोज यहाँ पे हमें टॉप और बॉटम की इक्वल मार्जिन रखनी है। तो सपोज में हम यहाँ पे रखते हैं टॉप और बॉटम की मार्जिन 20 पिक्सल रख देते हैं और हमें हमारी लेफ्ट और राइट साइड की जो मार्जिन है उसे रखना है हमें 14 पिक्सल। यहाँ पे 14 पिक्सल रख लेते हैं। अब हम बॉक्स मॉडल में इंस्पेक्ट करें तो हमारी टॉप और बॉटम की है वो 20 पिक्सल हो गई है और लेफ्ट और राइट की हमारी 14 पिक्सल हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट राइट साइड में एक्स्ट्रा येलो एरिया आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो ड्यू है, आपने प्रीवियसली हमारे वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारी जो ड्यू है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी कि वो हमारे स्क्रीन की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन लाइन एलिमेंट हो जो होते हैं वो उसे जितनी जगह चाहिए वो उतनी ही जगह लेते हैं, पर जो हमारा ड्यू है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से वो पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम राइट साइड कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम हमारा तीसरा तरीका देख लेते हैं। सपोज कि हमें टॉप और बॉटम की मार्जिन अलग रखनी है, मीन्स के सेपरेट रखनी है, पर हमें हमारे लेफ्ट और राइट की जो मार्जिन है वो एकदम सेम रखनी है। तो इसके लिए हमारा तीसरा तरीका है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में हमारी टॉप की मार्जिन सेट हो जाएगी। उसके बाद जो हम सेकंड वैल्यू रखेंगे उसमें लेफ्ट और राइट की इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगी और हमारे बॉटम की एक सेपरेट मार्जिन सेट हो जाएगी, यानी कि अलग से हमारी बॉटम की मार्जिन सेट हो जाएगी।
तो चलिए हम इसे भी करके देखते हैं। यहाँ पे हम तीसरी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। हमें बॉटम की जो मार्जिन है उसे सेपरेट रखनी है, तो यहाँ पे हम 45 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अब हमारे बॉक्स मॉडल में चलते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी बॉटम की जो मार्जिन है वो 45 पिक्सल हो गई है। हमारे लेफ्ट और राइट की जो मार्जिन है उसकी वैल्यू एकदम सेम है 14 पिक्सल, और जो टॉप की वैल्यू है वो 20 पिक्सल सेपरेट है। तो कुछ इस तरीके से आप टॉप और बॉटम की सेपरेट और लेफ्ट और राइट की एकदम सेम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा चौथा जो तरीका है वो काफ़ी इजी तरीका है। ज़्यादातर आने वाली वीडियो में उसी को ही यूज़ करने वाले हैं जब भी हम मार्जिन को सेट करेंगे। तो हमारा जो चौथा तरीका है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि हमारी जो घड़ी है, घड़ी में पहले 12 बजते हैं, उसके बाद 3 बजते हैं, उसके बाद 6 बजते हैं और उसके बाद 9 बजते हैं। आप कुछ इस प्रकार से हमारी घड़ी देख सकते हैं, पहले 12 बजेंगे, उसके बाद 3 बजेंगे, 6 बजेंगे और 9 बजेंगे। आप कभी ऐसा नहीं देख सकते कि 12 बजे उसके बाद 9 बजे उसके बाद 6 बजे, वो ऐसे गोल डायरेक्शन में घूमेगी। तो कुछ इस तरीके से हम टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। पहले तो 12 बजेंगे यानी कि हमारी टॉप की मार्जिन आ गई, उसके बाद 3 बजेंगे यानी कि हमारे राइट साइड, 3 कहाँ होता है हमारे घड़ी में, राइट साइड में, तो राइट की मार्जिन, उसके बाद बॉटम 6 बजे, लेफ्ट लेफ्ट यानी कि 9 बजे लेफ्ट साइड की मार्जिन। हम कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी करके देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज मार्जिन को सेट करने के लिए यहाँ पे 25 पिक्सल, तो मैं इस सबको हटा देता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो टॉप की मार्जिन रखेंगे 10 पिक्सल, उसके बाद राइट राइट साइड की मार्जिन रखेंगे हम 20 पिक्सल, उसके बाद हमारे बॉटम की मार्जिन रखेंगे 30 पिक्सल और हमारे लेफ्ट साइड की मार्जिन रखेंगे 14 पिक्सल। तो अब हम हमारे बॉक्स मॉडल के ऊपर चेक करें, पहले हमारे टॉप के ऊपर 10 पिक्सल, उसके बाद राइट पे 20 पिक्सल, बॉटम में 30 पिक्सल और लेफ्ट में 40 पिक्सल। कुछ इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मार्जिन का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। आपको हल्का सा भी डाउट हो तो वीडियो फिर से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जल्दी से हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। आगे हम बैकएंड भी सीखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।